इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं डीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, डीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना युग प्रवर्तक मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से व परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल परिकल्पना से एक ऐसा विश्व का अनूठा आयतन बनने जा रहा है जो एक अनुपम कृति है। बंधुओं, इसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है और जैसा कि हम सबका संकल्प है कि पूज्य मुनिवर का ये स्वप्न, ये परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र साकार रूप ले, इसके लिए सहयोग की बहुत अति आवश्यक है। आपके सक्रिय सहयोग की, उदारतापूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। तो आप हमारे इस गुणायतन परिसर में आप गुणायतन से जुड़ सकते हैं। विभिन्न सदस्यीय योजनाओं को आप जानकारी लेकर के आप जो नीचे नंबर देख रहे हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उनमें संपर्क करके आप गुणायतन के कार्य में सहयोग दे सकते हैं और एक सौभाग्य असातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रतिदिन हमारे इस गुणायतन से लोग जुड़ रहे हैं, अपना उदारतापूर्ण सहयोग दे रहे हैं और आज जिन्होंने हमारे इस गुणायतन से जुड़ने का प्रयास किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों का मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं। गुणायतन से जुड़ने वाले सदस्य सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं, श्रीमती सुधा साह जी, प्रफुल्ल साह जी, आकाश साह, बड़ौदा गुजरात निवासी, यूएसए प्रवासी। निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं, श्री विजय कुमार जी, स्वर्गीय कल्पना जैन, श्री विपुल कुमार जैन, दुर्ग। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने वाले श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती उषा किरण जैन, धर्मपत्नी महावीर प्रसाद गोधा, श्रीमती साधना वसंत कुमार जी गोधा, इंदौर। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्री प्रेमचंद जी जहा, श्री दीपक शाह जयपुर निवासी, श्रीमती रीता जैन, श्री धान्या कुमार जैन जबलपुर निवासी, श्री पवन कुमार गंगवाल, श्रीमती ललिता देवी गंगवाल गुवाहाटी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री जिनेश्वर दास जी जयपुर, श्री सोहन पाल रतन देवी जैन, जिनेन्द्र कुमार सोनाक्षी जैन जोबनेर। गुप्त दान के रूप में बेंगलोर से और गुप्त दान के रूप में कोलकाता से हमारे निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। और निर्माण मंदिर निर्माण हेतु जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, ऐसे जयपुर से द्वैती वीरिका जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती ममता जी ठोलिया, धर्मपत्नी अनिल जी ठोलिया, पुत्री स्वाति जी, निधि जी ठोलिया, समस्त ठोलिया परिवार। और इन्होंने 1,11,111 रुपए की राशि देकर के निर्माण मंदिर के सहयोग में प्रदान किया है। और गुणायतन जिनालय में जो पूज्य गुरुवर के इस मंच से अरिहंत भगवान की प्रतिमा के लिए जो घोषणा की गई थी, उसके लगातार हमारे पास नाम आ रहे हैं। शुशगांव पुणे से ग्रुप कैप्टन राजकुमार जैन, सेवानिवृत्त, स्वागताकांक्षी मीरा जी, श्री पार्श नेमी जैन जी, देवांगी जैन, अनंत जैन, श्री प्रकाश जी, स्वागताकांक्षी मीना जैन जी, श्री राम जैन जी। कोटा से श्री चित्तरमल जी, कमलेश जी, पिंकेश जी, बिभ्यांश जी, भाविक जी, माहिम जी, चिरायु जी, सावला परिवार। गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी एक प्रतिमा स्थापना करने की भावना भाई है। मकरोनिया सागर से विजय कुमार जी जैन जी, श्रीमती मंजू लता जैन, अनुज जी, हिना जी, आकाश जी, वर्षा जी, वानी जी जैन सा परिवार।
सागर से श्री सतीश मोदी जी, श्रीमती सुधा मोदी जी, शुभम मोदी जी, रितिका मोदी, शुभांगी मोदी, समस्त मोदी परिवार। संरक्षक हैं गुणायतन के, इन्होंने भावना भाई है एक, और इनका मकरोनिया वालों का संपूर्ण इनका एक विमान भी है, इनके ओर से एक मांडना भी है, और साथ ही एक प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया, विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके साथ ही सैपुण्य की अनुमोदना जोरदार तालियों के माध्यम से आइए। और नोएडा से जिन्होंने प्रतिमा स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्री जिनेन्द्र कुमार जी, श्रीमती रश्मि जैन, आदित्य जैन, विदित जैन। कोडरमा से स्वर्गीय बिमला देवी पांड्या जी की स्मृति में श्रीमती किरण जी काला। कोडरमा से बिमला देवी पांड्या की स्मृति से बिमला देवी पांड्या, मातेश्वरी बिमला देवी पांड्या, श्रीमती किरण जी काला, श्री मानमल जी पांड्या। बुढ़ार जिला शहडोल से प्रोफेसर एस के जैन, अभिषेक। हाँ, कोडरमा से जो देखिए कुछ यहाँ मिस्टेक हुई है, कोडरमा से स्वर्गीय श्री मानमल जी पांड्या, श्रीमती उनकी स्मृति में बिमला देवी पांड्या, श्री किरण मातेश्वरी, श्रीमती बिमला देवी पांड्या, मातेश्वरी, श्रीमती किरण काला जी। बुढ़ार जिला शहडोल से प्रोफेसर एस के जैन, अभिषेक जी, अशोक जी, आशीष जी, जिनांश, आदिश जैन। दमोह से श्री सुदेश सिंघई, दिल्ली से श्री राकेश जैन, नीरज जैन, हिमांशु जैन, वैशाली जैन। श्री माणिक चंद जी, विरजी देवी जी, राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य जी, दीति जैन, जयपुर पुणे से। इन्होंने संपूर्ण एक मांडना, एक विमान, रजत विमान, स्वर्णमय मांडना, मंडल और प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और गुणायतन संरक्षक इंदौर से अशोक रानी जी, रोहित जी, अशोक जी, रानी जी, रोहित जी, छवि जी, लता जी, प्रिया जी, याना जी, जोशी जी। इन्होंने गुणायतन संरक्षक हैं और इन्होंने प्रतिमा स्थापित की है, साथ ही रजतमय विमान और स्वर्णमय मांडना स्थापित करने का परम पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। परभणी महाराष्ट्र से श्री मनोज कुमार मनोहर राव जिंतूरकर, संगीता मनोज कुमार जिंतूरकर, सौरभ मनोज कुमार जिंतूरकर, अपूर्वा मनोज कुमार जिंतूरकर, इन्होंने प्रतिमा स्थापित की है। इनके पुण्य की अनुमोदना। सतना से श्री राजकुमार जी जैन, इन्होंने प्रतिमा, गुणायतन ट्रस्टी हैं राजकुमार जैन गुल्ली, सतना निवासी, इन्होंने प्रतिमा, विमान और मांडना तीनों चीजों को एक साथ स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियों के माध्यम से अनुमोदना करेंगे। सागर से श्री विजय जैन जी, श्रीमती संगीता जैन, आकांक्षा जैन, राजन साह जी, अंकुश जी जैन, सब परिवार। ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से प्रखर विपिन जैन, अवागढ़ वाले, मधु विपिन जैन, प्राची जैन, वर्धमान जैन, पल्लवी जैन, विवेक जैन। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से श्री नवनीत आशागोधा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। मयूर विहार दिल्ली से जिन्होंने प्राप्त किया सौभाग्य प्रतिमा रखने का, श्रीमती सरला जैन, आदित्य जैन, कृतिका जैन, अद्विका जैन, समस्त परिवार। दमोह मध्य प्रदेश से श्रीमती सुमनलता जैन, श्री देव कुमार जैन, कुमारी शुभ्रा जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री सुधेश जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री राम कुमार जैन, रहली वाले समस्त परिवार। दिल्ली से सुमन सतीश जैन, आशीष, शोयल, मिशिका जैन। आगरा से श्री बाबूलाल जैन, सिद्धार्थ जैन सपरिवार। भोपाल से स्वर्गीय रतन चंद मोदी, स्वर्गीय अशोक कुमार मोदी की स्मृति में श्रीमती विद्या मोदी, श्रीमती मंजू मोदी, अभिषेक मोदी, मानव मोदी, उन्नति मोदी एवं समस्त मोदी परिवार। रायपुर से यशोधर कुमार सिंघई, बबीता सिंघई, जितेंद्र सिंघई, जयंती सिंघई एवं समस्त सिंघई परिवार ने ये प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अनुमोदना करें। और हाँ, एक और नाम सगुन दीदी, गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने प्रतिमा स्थापित की है, साथ ही साथ रजतमय विमान और स्वर्णमय मांडना स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली। मंडल। और अब मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने एक मंडल और एक विमान का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। कोलकाता से श्री महावीर जी लोहाड़िया, गुणायतन संरक्षक परिवार हैं। कोलकाता से श्री महावीर जी लोहाड़िया सपरिवार, इन्होंने 2 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त किया है, एक मंडन, एक विमान पुण्यार्जक। जयपुर से श्रीमती गुणमाला जी सौगानी, सुनील जी, लता जी सौगानी, आंचल जी, रिमझिन जी, ऋषिका जी सौगानी एवं समस्त सौगानी परिवार,
इन्होंने भी एक मंडल और एक विमान का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। नोएडा से श्री गुणायतन संरक्षक सदस्य श्री जिनेन्द्र कुमार जी, रश्मि जैन जी, आदित्य जैन जी, विदित जैन जी, इन्होंने भी एक मंडल और एक विमान पुण्यार्जन प्राप्त किया। जोरदार तालियों के माध्यम से इनके पुण्य की अनुमोदना। जिन्होंने मात्र एक विमान स्थापित का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, भोपाल से श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती इंदिरा कांता जैन जी, श्री राकेश कुमार जी, रुचि जी जैन, लक्ष्य जी, गीत जी, दस जी जैन, समस्त परिवार। भोपाल से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री अभिनंदन जैन जी, श्रीमती बसंती जैन, सपरिवार, इन्होंने विमान का पुण्यार्जन प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से इनके पुण्य की अनुमोदना। और अंतिम तीसरे धूले महाराष्ट्र से सौगता कांचनी संध्या जी, प्रमोद जी, सौगता कांचनी, स्नेहा जी, रवि जी, आरुषि गांधी, अहमदाबाद से, इन्होंने विमान का पुण्यार्जन प्राप्त किया है 1 लाख रुपए की राशि देकर के। और इसके अलावा जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूजन विधान द्रव्य सामग्री हेतु जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्री राजकुमार जी, श्रीमती मधु जी जैन की विवाह वर्षगांठ के अवसर पर 21,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इनके पुण्य की अनुमोदना। श्रीमती अलका जी जैन, श्रीमती मुन्नी जी जैन, विनीत जी, साहुला जी, पुनीत जी, सुवीना जी, समस्त परिवार, इन्होंने 11,001 रुपए। गुवाहाटी से श्री पवन कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी गंगवाल, सपरिवार, इन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया है 11,000 रुपए की राशि देकर के पूजन सामग्री हेतु। बूंदी राजस्थान से श्री मदन लाल जी जैन, संजय कुमार जी, भानु कुमार जी जैन, समस्त परिवार ने 11,000 रुपए की राशि देकर के पूजन द्रव्य सामग्री में सहयोग प्रदान किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से गुणायतन परिसर में अति मनोज्ञ प्राचीन प्रतिमाओं के समक्ष प्रतिदिन शांति धारा होती है। इस शांति धारा से जुड़ने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पारस चैनल, जनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं, उसमें आप अवगत करा के गुणायतन समिति से संपर्क करके आप हमें अपना नाम भेज सकते हैं। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सुख शांति समृद्धि की कामना सहित अपनी ओर से शांति धारा करा सकते हैं। और बंधुओं, अब चलते हैं हम बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी की ओर, जो आगामी 17 तारीख से होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विधानाचार्य के रूप में हमारे बीच में रहेंगे। ऐसे बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी, आदित्य जी को बुलाना चाहूंगा, अभय जी, आदित्य भैया को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आगामी विधान की सूचना देकर के सभी लोगों को अवगत कराएं। परम पूज्य युगल महाराज के श्री चरण में कोटि से नमन। बंधु, तीर्थराज संबेशकर के तलहटी में गुणायतन परिसर में अद्भुत अकल्पनीय वो दृश्य देखने को मिलेगा। जब भी परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में यह अनुष्ठान होता है, लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बैठ के, घर में बैठ के और जिनालय में बैठ के वो अनुष्ठान करते हैं, जिसकी प्रतीक्षा में हम और आप सभी हैं। आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 16 मंडली बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित हो रहा है। वे सभी पुण्याजक परिवार धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पूरी दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर अनुष्ठान करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप में घर में बैठ के, जिनालय में बैठ के वो सौभाग्यशाली उस अनुष्ठान को करेंगे। बंधु, यहाँ पर जो अनुष्ठान हो रहा है, इसमें अगर आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो एक दिन की द्रव्य व्यवस्था के लिए राशि निश्चित की गई है 1,11,111 रुपए की। और मेरे पास अभी अभी एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से द्रव्य सामग्री के लिए स्वीकृति प्रदान की है, डॉक्टर श्रीमती आशा जी। उन्होंने, जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, उन्होंने अपनी ओर से, परम संरक्षक हैं, उन्होंने अपनी ओर से द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,111 रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, यहाँ पर जो हमारे पुण्याजक परिवार आएंगे, उनके लिए अगर भोजन, मैं चाहूंगा डॉक्टर श्रीमती आशा जी से वो आए, श्री पर चढ़ा के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधु, अगर आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर जो पुण्याजक परिवार है, उनके भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करके आप इस अनुष्ठान से जुड़ के गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए राशि रखी गई है 1,01,111 रुपए की। एक दिन की त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए राशि रखी गई है 51,000 रुपए की। और अभी जो चर्चा चल रही है प्रतिमा की, विमान जी की और मारने की, जो भी ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, एक प्रतिमा के लिए राशि रखी गई है
5 लाख रुपए की। जब भी सिद्धि चक्र महामंडल विधान होगा, इन्हीं प्रतिमाओं को विराजमान के अनुष्ठान होगा। और ये सभी प्रतिमाएं हमारे मूल जो मंदिर बन रहा है उसके तल में जो वेदी बनेगी, उस वेदी में 108 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। मैं आप सभी से चाहता हूं कि अगर आपके भाव बनते हैं कि हम अपने परिवार की ओर से जीवन में, कहा जाता है एक बार प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिद्ध क्षेत्र में यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप विमान जी देना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि निश्चित है। स्वर्णमय मारना देना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की निश्चित है। और तीनों अगर देना चाहते हैं तो 7 लाख रुपए की राशि से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः पुनः आह्वान करना चाहूंगा उन सौभाग्यशाली श्रावकों का जो गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं और लोगों को प्रेरणा मिल रही है। मैं पुनः आपसे कहूंगा आप इस गुणायतन से जुड़ते हुए इस गुणायतन के विकास में सहयोगी बने और आगामी आने वाले दिनों में शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आपके सहयोग से निवेदन है। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ पुनः शंका समाधान के कार्यक्रम को चलते हैं। आइए और हम सम्मान की कड़ी में चलते हैं। और आज हमारे बीच में श्री चक्रेश कुमार जी, पीयूष कुमार जी जैन फिरोजाबाद से गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित हैं। मैं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा गुणायतन सीईओ संयुक्त मंत्री श्री सुभाष जी मोहन जी गंगवाल गुवाहाटी से, और डॉक्टर आशा जी जैन आ जाएं उनके सम्मान के लिए। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे जोरदार ताली के बीच। और दूसरे श्री देवेंद्र जी कुसुम जी गंगवाल धुलियान से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आएंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और राजेश जी पुणे निवासी, वो आ जाएं और गुणायतन ट्रस्टी राजेश भैया और सम्मान करेंगे। आपको सम्मान करना है, कराना नहीं है, उनका करो पीछे वालों का। क्या करे बोलो, आप तुम बोला। और चक्रेश कुमार जी, पीयूष कुमार जी, सुभाष जी करेंगे। श्री गुणायतन ट्रस्टी सीईओ संयुक्त मंत्री श्री सुभाष जी करेंगे उनका सम्मान। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों का अभिनंदन करेंगे। और दूसरे श्री देवेंद्र जी कुसुम गंगवाल धुलियान निवासी सूरत प्रवासी गुणायतन ट्रस्टी हैं, इनके लिए इनके सम्मान में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और राजेश भैया गुणायतन ट्रस्टी पुणे निवासी आए और उनका सम्मान करें। आइए चलिए चलते हैं। अब इसी शंका समाधान की इस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। और सर्वप्रथम आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री पदम चंद्र जी बिमला देवी पाटनी गुवाहाटी से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धर्मेंद्र जी महावीर जैन सलुम्बर। दोनों मुनु महाराजों के चरणों में मेरा सर नमन। महाराज श्री मानव जीवन में सगुण और का क्या महत्व है? देखिए, ये सब चीज़ों पर अनेक बार चर्चाएं आती है। ये केवल एक निमित्त शास्त्र है। नहीं। निमित्त शास्त्र के अनुसार शकुन अपशकुन की बातें होती है, लेकिन जिसका मनोबल है उसके लिए शकुन अपशकुन की कोई जरूरत नहीं। और मुहूर्त बोल तो दिया, मनोबल से बड़ा मुहूर्त नहीं होता। आशीर्वाद। श्री धर्मेंद्र जैन महावीर जैन सलुम्बर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुसुम देवी देवेंद्र जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज तारीख 7 महीना 7वां है। गुरुदेव, हम जीवन में साथ कैसा होना चाहिए और साथी कैसा होना चाहिए? जीवन में साथ कैसा होना चाहिए और साथी कैसा होना चाहिए? साथ ऐसा हो जो हमारे गंतव्य को पूरा करने में सहयोगी बने, और साथी ऐसा हो जो हम अगर नीचे गिरे तो सहारा देने को तैयार है। अगले प्रश्न के लिए श्री कुसुम देवी देवेंद्र जी गंगवाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉक्टर चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी। दय मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कौन सा कर्म का उदय है कि मैं अजमेर में आपका दर्शन की, उसके बाद देखिए। आज दर्शन हो गए ना, भूल जाओ सब चीजों का। आशीर्वाद। चलो। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद ओ बस हो गया, चलिए जल्दी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जैन भोपाल से सप्तम प्रतिमाधारी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के दौर में हंसना हंसाना चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया।
हंसना हंसाना चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया। और ईश्वर ने हमको ये गुण भी दिया है कि ईश्वर ने हमको ये गुण दिया है और फिर भी इंसान कंजूसी करता है हंसने में, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात है। हंसना और हंसाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है, और वाकई में जो खुद हंसता है वो हंसा सकता है, लेकिन आज के समय में लोगों की हंसी बड़ी दुर्लभ हो गई। इसकी वजह है, और उसकी एक ही वजह है कि हमने अपने आप को वस्तुनिष्ठ बना लिया। जब तक व्यक्ति की दृष्टि और व्यक्ति का चिंतन वस्तुनिष्ठ बना रहेगा, उसकी खुशी गायब होगी। लोग चीज़ों की माध्यम से खुशी खोजते हैं, बल्कि खुशी हमारे अंदर की चीज़ है। अंतरंग से जब मन की प्रसन्नता बनती है तो न हमें किसी के हंसाने वाले की ज़रूरत होती, न कुछ, हमारी स्वाभाविक प्रसन्नता हमारे चेहरे पर प्रकट हो जाती। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम चीज़ों से अप्रभावित रहें, वस्तुनिष्ठ दृष्टि रखने की जगह अध्यात्मनिष्ठ दृष्टि रखें, जो हमारे जीवन में सहज प्रसन्नता को प्रकट कर सके। श्रीमती शशि जैन जी भोपाल और तैयार रहेंगे संतोष जैन विदिशा। दोनों गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रतिक्रमण में जो आता है कि उज्जंते चंपाए पाए मध्यमाते वाले सहाय, हत्ते वाले सहाय का क्या अर्थ है महाराज श्री? और चतुर्दशी के दिन जो पाक्षिक प्रतिक्रमण करने के बाद क्या शाम को दैवसिक प्रतिक्रमण फिर करना चाहिए? देखिए, ये जो हत्ती वालाए सहाय है, ये हस्तिपाल राजा की सभा में किन्हीं मुनियों को निर्वाण हुआ था, इसलिए उसे उसमें जोड़ा जाता है। इसका स्पष्ट उल्लेख तो देखने को नहीं मिलता कि वाकई में ये कहाँ था, पर भगवान महावीर की अंतिम देशना हस्तिपाल राजा की सभा में हुई, ऐसी भी कुछ किंवदंती। जहाँ तक चतुर्दशी के प्रतिक्रमण का है, अगर प्रातःकाल आपने प्रतिक्रमण किया है तो सायंकाल प्रतिक्रमण करना चाहिए, लेकिन मध्याह्न में किया है तो अलग से प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। मध्याह्न में जो अपन हो गया, फिर अलग से जरूरत नहीं। नमोस्तु। संतोष जैन विदिशा और तैयार रहेंगे मोहनलाल हीरा देवी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सम्यक दृष्टि जीव के क्या लक्षण हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो भक्त हो, जिसके जीवन में सम्यक्तोचित समस्त गुण हो, जो सब प्रकार की मूर्ताओं से मुक्त हो, मदों से मुक्त हो और सम्यक दर्शन के अंगों का पूरी तरह पालन करता हो, जिसकी दृष्टि आध्यात्म परक हो, आत्मोन्मुखी दृष्टि हो, हम स्थूल रूप से कह सकते हैं ऐसा जीव सम्यक दृष्टि है। प्रिया नितिन कुमार जी ढोलिया नेमी सागर जयपुर और तैयार रहेंगे राजेश जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त नेमी सागर कॉलोनी की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भावों के अभाव से अगर हम दर्शन या फिर शास्त्र जी पढ़ते हैं तो हमें किस कर्म का बंध होता है, और इन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हमें किस पथ पर चलना चाहिए? देखिए, शास्त्र जी पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, और पूजा भी करना है तो ये अच्छी बात है। आपने पूछा भावों के अभाव में करें तो क्या फल मिलेगा? हमारे यहाँ एक सूक्त है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। बिना भाव के हमारी क्रियाएं फलवान नहीं होती, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए हम जो भी करें, जो भी पढ़े, उसमें भाव लगाएं। भाव को टिकाना कठिन होता है, लेकिन यदि हम अंदर से जागरूक हों तो भाव लगा सकते हैं। आइए नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। राजेश जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी सगुन दीदी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये संजय पाटनी जी यूएसए में रहते हैं, उन्होंने ये प्रश्न भेजा है। वो लिख रहे हैं कि वो एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली को अपना मकान किराए पर दे रहे हैं, तो यह करना चाहिए या नहीं, और अगर ऐसा कर दिया है तो उसमें जो दोष लगा है उससे कैसे बच सकते हैं? साथ ही इसी से मिलता हुआ है कि वो एक अपार्टमेंट भी किराए पर स्वयं के लिए ले रहे हैं, जहां वे अपने मित्र के साथ रहते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या उससे उनको दोष लगेगा और उससे कैसे छूट सकते हैं? देखिए, पहले तो अपना मकान ऐसे व्यक्ति को किराए से देना जो नॉनवेज खाता है, तो मकान में शुद्धि तो होगी ही, हमें इसे टालना चाहिए। और ख़ुद ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो नॉन वेजिटेरियन है, तो कहीं ना कहीं हमारी उसमें सहभागिता हो सकती है और ग्लानि हमारी समाप्त हो रही है।
दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। बेहतर है कि हम अपार्टमेंट में किसी मित्र के साथ रहने की जगह अपने घर में एकाकी रहें या किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो पूरी तरह बेज हो। नमोस्तु गुरुदेव। सगुन दीदी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जैन फिरोजाबाद गुणायतन ट्रस्टी। दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी आंख वही खोला करते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं सर। हाँ ठीक है, ये वाक्य बहुत बिल्कुल सही है, बात पूरी हो गई आपकी। हमारी आंख वही खोला करते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बस इससे सीख लो, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दो। लेकिन मुश्किल तो यह है इसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलते। चलिए पीयूष जैन फिरोजाबाद गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे पूजा वाकलीवाल खारू पेटिया आसाम से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। दोनों गुरुदेवों के चरणों में शत नमन। पूज्य गुरुदेव, अभी अभी प्रश्न उठा था कि भावना से शून्य क्रिया फलवान नहीं होती। आपने उत्तर दिया बिल्कुल सही है कि भावना से शून्य क्रिया फलवान नहीं होती। मैं जानना चाहता हूँ कि धार्मिक क्षेत्र में भावना से शून्य क्रिया फलवान नहीं होती, तो क्या सांसारिक क्षेत्र में भी भावनाओं से शून्य क्रिया फलवान नहीं होती? हम कोई अपना घर का कोई संसार का कार्य जब करते हैं, उस समय यदि हमारा भाव ना लगे और हमें करना पड़े, तो क्या वो फल नहीं देगी? मैं एक सवाल करता हूँ। आचार्य महाराज का एक वाक्य है, माल से आदमी मालदार नहीं बनता, भाव से मालदार बनता है। किसी के पास किसी चीज़ का बहुत बम्पर स्टॉक हो और दाम गिर जाए, भाव गिर जाए, तो उस आदमी का क्या हाल होगा? माला माल होगा कि कंगाल होगा? कंगाल होगा। कंगाल क्यों हुआ? भाव गिरने से ना। और थोड़ा सा स्टॉक और भाव चढ़ जाए तो माला माल हो जाएगा। तो माल किससे, माला माल किससे हुआ? माल से कि भाव से? भाव से। ऐसे ही हम लौकिक क्रियाएं भी अगर करें और हमारा भाव न हो, मजबूरी में करें, तो उसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम हमेशा भावों को तो निर्मल बना के रखना ही चाहिए। पूजा वाकलीवाल खारू पेटिया आसाम से, उसके बाद तैयार रहेंगे स्वरूप चंद जैन एडवोकेट हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम कोई नियम लेते हैं और वो बीच में छूट जाता है, तो हम क्या उसे फिर से शुरू कर सकते हैं और जो छूटा उसके लिए प्रायश्चित ले सकते हैं? नियम छूटना और नियम छोड़ना में अंतर है। अगर नियम लिए किसी वजह से छूट जाए तो वापस उसे चालू करना चाहिए और पहले हुई जो गलती है उसका गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए स्वरूप चंद जैन एडवोकेट हजारीबाग, और तैयार रहेंगे अरुण गंगवाल गुवाहाटी। दोनों युगल मुनिराजों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और हजारीबाग जैन समाज की ओर से कोटि से नमन। महाराज श्री, राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा है ये कविता में कि अन्याय सह कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो महाराज श्री, क्या हर स्थिति में सहिष्णु बनना ही धर्म है, या क्या इससे हम उन दुष्टों को बढ़ावा नहीं देते जो अधर्म करते हैं? और प्राय ये देखा गया है कि उनके कुकर्मों से प्राय सज्जन लोग ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो महाराज श्री, क्या हर स्थिति में मौन साधना उचित है? बिल्कुल ठीक है। आपकी बात का उत्तर आपके शब्दों में ही है। दिनकर जी ने जो बात कही है वह न्यायार्थ सामने वाले को दंड देना धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध जो अस्त्र उठाया वो दुष्कर्म था या उनका धर्म? धर्म। तो बस ऐसा धर्म आप गृहस्थों के लिए स्वीकार है, उन्हें उस तरीके से धर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज का मूक समर्थन करते रहे, आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। जैन परंपरा में विरोधी हिंसा को क्षम्य कहा गया। तो विरोधी हिंसा आप करते नहीं है, करनी पड़ती है। वो हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, अहिंसा के लिए हिंसा है। हाँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे मन के विरुद्ध हुई, हमने उसे अन्याय मान लिया, वहाँ बचना चाहिए।
घर परिवार में अगर पिता ने किसी को कुछ ज़्यादा दे दिया, थोड़े दूसरे को कम दिया, तो दूसरा बेटा अपने प्रति अन्याय समझता है। ये न्याय अन्याय की विवेचना सही नहीं। हमेशा इन बातों को बहुत व्यापकता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और अन्याय की परिभाषा को जब हम गहराई से समझेंगे तभी हम अपने साथ न्याय कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव या प्रवृत्ति ऐसी बन गई होती है कि वो अपने मन के विरुद्ध कुछ स्वीकार ही नहीं कर पाते। ऐसे लोग मनमानी प्रवृत्ति के आदी हो जाते हैं और उनका स्वभाव बड़ा उग्र हो जाता है, व्यवहार नीरस होता है। ये खुद के साथ धोखा है। तो हमें ये देखना है कि हमारे न्याय अन्याय की सीमा क्या है, हम किस स्थिति में उन सब का पालन कर रहे हैं। दोनों बातों को देख करके ही कार्य किया जा सकता है। अगले प्रश्न के लिए तरुण जी गंगवाल रांची से, उसके बाद तैयार रहेंगी अरुण जी गंगवाल रांची से, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती गिरजेश जैन ग्वालियर। पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि हजारों साल से जैन सिद्धांत में और तीर्थंकरों ने भी, और अब तो आपके द्वारा प्रतिपादित भावना योग से भी जो बातें हम सीख रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वही बातें और सिद्धांतों का उल्लेख कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलियन रोंडा ब्रायन द्वारा लिखित बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट 2006 में, उसके बाद द पावर 2010 में और उसके बाद मैजिक 2012 में प्रकाशित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर 28 दिन का वर्कशॉप हो रहा है और लोग पैसा देके वर्कशॉप कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग कैसे इसे विश्व पटल पर फैलाएं कि हजारों साल पहले हमारे ही तीर्थंकरों ने यह सिद्धांत हमें बता दिया था कि जैसी हमारी सोच होती है, भाव होते हैं, वैसा ही हमारा निर्माण होता है, ताकि हम जैन दर्शन की महत्ता को और व्यापक कर सके। गुरुवर उत्तर देखिए, बात बिल्कुल सही आपके उपस्थित की, पर इसे विडंबना ही कहूँगा कि आजकल कुछ फैशन सा बन गया कि चीज़ें अगर पश्चिम से घूम कर आती है तो लोगों के लिए ज़्यादा आकर्षण दिखता है, जबकि लोगों को समझना चाहिए कि पुरवैया में जो आनंद है वो पछुआ में नहीं। पूरब से हवा बड़ी ठंडी आती है और पश्चिम से आने वाली तो हवा बड़ी गर्म होती है, वो आनंददायी नहीं है। समझे, सारे संसार को रोशनी अगर दिया है तो पूरब ने दिया है। हम पश्चिम का अंधानुकरण क्यों करते हैं? पूरब हमेशा विश्व को रोशनी प्रदान करने वाला, प्रकृति इसकी साक्षी। भारत ने सारे विश्व को आध्यात्मिक दिशा दर्शन दिया। यही वजह थी कि भारत को विश्व गुरु होने का गौरव मिला है। लेकिन जब से भारतवासियों की सांस्कृतिक निष्ठा छीन होने लगी, तब से वो उनकी सोच पाश्चात्य होते जा रही है। पूरी जीवन की शैली ही बदल गई है, सब कुछ वेस्टर्नाइज्ड हो गया, पूरी लाइफ स्टाइल बदल रही है। तो इस सोच में परिवर्तन की जरूरत है। इसकी वजह है आज की शिक्षा। आज भारत के लोगों को भारत की बातें कम, बाहर की बातें ज़्यादा पसंद होती, क्योंकि वही चीज़ें पढ़ाई जाती, वही चीज़ें दिखाई जाती, वही चीज़ें सिखाई जाती। जबकि आज वही सब कुछ हमारे यहाँ आज जैसे कहा जा रहा हजारों वर्ष पहले से चला। मैं लोगों से कहूँगा कि हम अपने मूलभूत सिद्धांतों को समझें, पहचानें और उसका आनंद ले। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और भावना योग के प्रवर्तन के पीछे भी मेरा मकसद यही है कि हम कम से कम अपनी मूल धारा से तो जुड़े। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, वो आज कहने लगे। हमारे यहां तो हजारों साल पहले कहा गया यद भाव्यते तद्भवति। अंतर क्या है? तो वो जो कुछ भी लिए हमारी चीज को लेकर के मार्केटिंग में होशियार है वो, और हम लोग उनसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हमें चाहिए, और मैं तो तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे युवकों से कहूंगा, आओ इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो। देश भर में बहुत सारे युवक युवतियों ने
भावना योग के प्रसार में अपना बड़ा योगदान दिया है। आगे भी ऐसे ही योगदान की जरूरत है। इसे एक मुहिम बनाए, एक अभियान बनाए, ताकि लोग इसे समझे और अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन कर सके। सबसे ज्यादा जरूरत आज की युवा पीढ़ी की है। अब क्या बोलूं, आज की युवा पीढ़ी को भी है ना, तो हिंदी के आत्म सुझाव भी समझ में नहीं आते। वे सब कुछ इंग्लिश में ही पसंद करते हैं। नहीं, ये अंधानुकरण अच्छा नहीं। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, पर अपनी मातृभाषा को कभी भूलना मत। जो असर अपनी मूल भाषा का है वो किसी का नहीं है। इसलिए इस अंधानुकरण से बचे, मूल को समझने की कोशिश करे और अपने जीवन को तदनुरूप ढाले। देखिए जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। हम लोग महाराज जी इसको प्रोफेशनल स्टाइल से कुछ ऐसा करें ताकि वो अपन कमजोर नहीं बने। अपन बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा सुझाव बहुत ही प्रासंगिक है, अनुकरणीय है, करना चाहिए। इसको बिल्कुल ढंग से करो, आगे आओ, प्लान बनाओ। मेरी अपनी सीमाएं हैं और मेरी अपनी व्यस्तताएं भी है। मैंने तत्व तुम लोगों को दे दिया, फैलाने का काम अब तुम्हारा है, हमारा नहीं। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती गिरजेश जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, परिवार की तरफ से नमोस्तु। भगवान, मैंने अपने सामने अपने संबंधी, अपने परिवारजनों को जो कोरोना काल में मतलब सबसे समाज में अग्रणी थे दान, धर्म, पूजा, संयम, तप, ध्यान, दान में, और वो ऐसे चले गए एकदम। और उनके लिए हम लोगों ने, सबने परिवारजनों ने हजारों मंत्र जपे, माला फेरी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तो हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी हमसे सवाल करती है घर की कि आपके भगवान कहीं है ही नहीं, अगर थे तो वो उनकी मदद क्यों नहीं की? जब राजा श्रेणी के 7 नरक थे तो उन्होंने भगवान की भक्ति करके अपने कर्म काट दिए थे। अगर इनके कोई पूर्व कर्म के उदय थे तो वो कम क्यों नहीं हुए? और उनके नाम से अगर आप दान करें तो क्या उनको लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है। यद्यपि इस आशय का सवाल पहले भी उठा है और मैंने अनेक बार इस पर मार्गदर्शन दिया है, फिर भी आ जाए। ये सवाल ऐसा है कि हमेशा उठते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रसंगों से हमारी युवा पीढ़ी धर्म विमुख हो जाती है, उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है। हमें उनकी श्रद्धा को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले बच्चों से ये कहना चाहिए कि मंत्र, तंत्र और भगवान कोई किसी का रक्षक नहीं। हम लोगों ने तो बचपन में ही ये पढ़ा है, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अगर मंत्र तंत्र में ये ताकत होती तो संसार में कोई मरता ही नहीं। भगवान बचाते नहीं, बचा नहीं सकते। किसी की आयु पर किसी का नियंत्रण नहीं। ये बात और ये विश्वास लोगों के अंदर जमना चाहिए। फिर सवाल दूसरा आता है, जब भगवान कुछ करते नहीं, मंत्र तंत्र से कुछ होता नहीं, भगवान की भक्ति से कुछ होता नहीं, तो हम लोगों को इस प्रकार की भक्ति भाव में लगने की बात क्यों की जाती है? इस मंत्र तंत्र की बात क्यों की जाती है? समझिए, भगवान की भक्ति से हम अमर नहीं होंगे, लेकिन भगवान की भक्ति से, मंत्र के जाप से हम मरने का डर जरूर मिटा सकते हैं। ये हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन का शुभाशुभ कर्म उनके साथ रहता है, हम उसी को भोगते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने मरण काल को निकट जानकर धर्म ध्यान अच्छे से किया है तो वो सीधा पुण्य उसके अकाउंट में गया। लेकिन पुण्य पाप अपनी जगह, आयु कर्म अपनी जगह है। आयु हम जितनी लेकर आए हैं उतनी है, और ये शरीर है, शरीर में अगर कोई रोग आक्रमण कर दे तो फिर उसे ऐसी स्थिति में बचाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति जहर पी ले तो उसका बचना बड़ा दुश्वार है, ऐसे ये विषाणु अगर अंदर व्याप्त हो गया तो उसे बचाने की कोई गारंटी नहीं ले सकता। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, ये सब विधि के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ है, परिणाम नहीं। जब डॉक्टर भी किसी को अमर नहीं बना सकते तो फिर हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं क्या?
बोलो। जो लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भी कोई नहीं बचता, तो हम भक्ति के लिए क्यों जाए, भक्ति करने वाले भी मर जाते तो भक्ति क्यों करे। तो मरने वाले तो अस्पताल में भी मरते हैं, तो क्या अस्पताल जाना बंद कर देते हैं? कोविड में जितने मरे हैं लगभग सबके सब अस्पताल ही में तो मरे हैं, फिर भी तुम अस्पताल ही क्यों जाते हो? बोलो। अच्छे होके आ जाएं। विश्वास है कि मरेंगे तो मरने वाले मरेंगे, बाकी बच जाएंगे। बचने वाले ज्यादा हैं, मरने वाले कम। कितना 1.5%, 1.7% ने डेथ रेशियो है भारत का, बाकी तो बच के आ गए। तो आप अस्पताल भी जाते हो, अस्पताल भी हर व्यक्ति के बचने की गारंटी नहीं देता। ऐसी भगवान की भक्ति करो, भजन करो, मंत्र का जाप करो, पाठ करो, आराधना करो, हो सकता है बच जाओ, और न बचो तो तुम्हारा वही नहीं होगा, ऐसा मान लो। बाकी लोग बच तो रहे हैं, और बचो या न बचो तुम्हारा उपयोग शुभ में लग रहा है। उस भावना से तुम्हारे मन का द्वंद्व जा रहा है, तुम्हारे मन का डर खत्म हो रहा है। ये क्या कम उपलब्धि है? उसे समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई बच नहीं सकता, किसी को बचा नहीं सकते, तो धर्म करने से क्या रहा। भगवान की भक्ति से राजा सैनिक ने अपने 7वें नरक की आयु को 84,000 वर्ष में कर लिया, कम कर लिया, ठीक है, लेकिन मरना तो उसको भी पड़ा, अमर तो नहीं हुआ, नरक तो जाना कहीं पड़ा ना। तो ये हो सकता है कि भगवान की भक्ति का ये प्रभाव देखने में आता है कि किसकी वेदना बहुत तीव्र वो कम हो गई, लेकिन आयु को कोई रोक नहीं सकता। जब अंदर से शरीर जर्जर हो जाए तो उसे कौन बचा सकता है? ये तो जीवन का परम सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आइए अब इसी कड़ी से हम चलते हैं, ऑनलाइन प्रश्नों की ओर आपको ले चलते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ खंडवा से अनुभा जैन जी पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी कोरोना की दूसरी लहर में कुछ लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल में बेड न मिलने पर और सही इलाज ना मिलने से हुई, सही इलाज ना मिलने से उनकी जान ना बची, तो क्या उनकी अकाल मृत्यु का योग था या इसलिए कि सही इलाज नहीं मिल पाया? कृपया शंका का समाधान। देखिए, ऊपर से देखते हैं तो यही समझ में आता है कि सही इलाज के अभाव में व्यक्ति मरा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या जिनका सही इलाज हुआ वो सब कोई बच ही गए? बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनने 5 स्टार चिकित्सा प्राप्त की लेकिन उसके बाद भी नहीं बच पाए, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर किसी की अकाल मृत्यु का योग हो तो वो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इन बातों में ज़्यादा ऊहापोह करने से कोई लाभ नहीं। व्यवहार में ऐसा कहने में आता है कि अच्छा इलाज मिलता तो बच जाते, कहने से क्या बात हो गई? चिकित्सक तो अपने स्तर पर अच्छे से अच्छा ही करते हैं, इसलिए इन बातों को ज़्यादा पकड़ना उचित नहीं। रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से पीयूष जैन जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले लेकिन अपने अपनों को नहीं मार सकते। तो महाराज जी, इस नियम के जैसे हम भी अपनों के साथ कभी कोई खेल ना खेलें, कभी कोई खेल ना खेलें, ऐसा कैसे करें? नमोस्तु भगवान। भाई, शतरंज को जिस मानसिकता से खेलते हो कि अपना अपनों को नहीं मार सकता, उस समय ध्यान भी रहता है, तो इसी तरह का ध्यान अगर अपने व्यवहार में अपना लो तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाए। और गड़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण सिंघई जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कहा जाता है मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब समय हमारे जीवन पर हावी होने लगे तब भी हमारे जीवन में सहजता बनी रहे, इसके लिए सूत्र प्रदान कीजिए। बात सही है, मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और जब समय बली होने लगे तो समय हम पर हावी ना हो, उसके लिए हम क्या करें? देखिए, 2 दृष्टियां। पहली तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, आप पहला प्रयास करें कि उस परिस्थिति का निराकरण करें, जितना बन सके शक्ति लगाए। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि ये अपरिहार्य जैसा है, इसका निराकरण करना असंभव है, तो उस समय उसको स्वीकार लो। समय जब भी आपको लगे कि ये बलवान बन गया है, हमारे अनुकूल नहीं है, सरेंडर हो जाओ, स्वीकार लो, तो चीज़ें ठीक होगी। मनुष्य को वक्त के हिसाब से चलना चाहिए,
और वक्त के हिसाब से ढलने का प्रयास भी करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को जो साथ लेकर के चलता है वो कितना भी खराब हो, समय कितना भी खराब हो, जीवन अच्छा बना सकता है। अंतिम कुमार जैन अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले दिनों एक नई सोच का वीडियो देखने में आया। मरणोपरांत शोक निवारण की बैठक में मृतक की तस्वीर के समक्ष फूल की पंखुड़ियां अर्पित करने के स्थान पर एक कटोरी में अनाज भरकर तस्वीर के सामने रखी कोठी में अनाज डाला जा रहा था। फिर इस एकत्रित अनाज को पशु पक्षियों को खिलाने में उपयोग किया गया। फूलों की पंखुड़ियां तो थोड़ी देर बाद उड़कर या सूखकर अनुपयोगी हो जाती हैं। तो महाराज जी, ये नवाचार कितना सही और उपयोगी है? देखिए, बात तो जिस तरह से आपने कही है, जहाँ उपयोगिता दिख रही है उसे इनकार कैसे किया जा सकता है। जिन लोगों ने भी ऐसा किया, एक रचनात्मक सोच की अभिव्यक्ति है। दिवंगत आत्मा के प्रति सद्भावना प्रकट करने के लिए लोग जाते हैं और पुष्प के गुच्छ या पुष्प की कली के माध्यम से अपना भाव प्रकट करते हैं। ये लोकाचार है। हमें किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देनी चाहिए और सामने वाले के शोक को शांत करने में निमित्त बनना चाहिए। मूल भावना तो यही है। लेकिन ऐसा करने में यदि इस तरह का कार्य होता है तो कोई बुराई नहीं, पर इसमें एक खतरा है। खतरा ये कि लोग कहीं ये ना सोच ले कि ये दाना उनके लिए भेजा जा रहा है। वो मानसिकता नहीं होनी चाहिए। जाने वाला चला गया, पर हाँ, हम किसी के शोक श्रद्धांजलि में आते समय जीवों की रक्षा का ख्याल रखें, जिससे अच्छा अनुकरणीय कार्य और कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए लालायित होते हैं तो उस समय हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, तो हमको उस वस्तु को पाने का उत्साह बना रहता है, परंतु जब समय और परिस्थितियां अनुकूल बनने लगती हैं तो हमारा उत्साह नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्या उत्साह को कैसे बरकरार रखें? कृपया समाधान कीजिए। मनुष्य के मन की यही सबसे बड़ी विचित्रता है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने, टॉल्स्टॉय ने एक बात लिखी है, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन योर हार्ट डिजायर, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ, वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। हमारे जीवन में एक साथ दो दुर्घटनाएं घटती हैं। पहली तो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम चाहते हैं और वो नहीं मिलती। दूसरी वे कि वे मिल जाती है। चीज़ें जब तक नहीं मिलती, चीज़ों के प्रति हमारी जितनी प्रगाढ़ अभिरुचि होती है, चीज़ों के मिल जाने के बाद हमारी रुचि बदल जाती है, हमारा ध्यान किसी और की ओर चला जाता है और यही मनुष्य के मन को बेचैन बनाते हैं। इसी से उसके अंदर की तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है। अपने अंदर की तृष्णा और आसक्ति को मंद करने के लिए हमें चीज़ों को बदलना सीखना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे और ये संयम और संतोष के बल पर ही संभव है। बेंगलोर से श्रेय कुमार जैन जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, कल आपने बताया था हम ऊंची सोच वालों की संगति करें, क्योंकि व्यक्ति हमेशा सम संतति वालों को ही ऊंची सोच का मानने लगता है। हम कैसे कोई एक्सपेरिमेंट करें कि हमें सच पता चले कि कोई व्यक्ति ऊंची सोच वाला है या नीची सोच वाला? देखिए, सोच कैसे हम अच्छी माने, किसकी सोच ऊंची है, किसकी सोच नीची। जब मैं पढ़ता था तो मैं ट्यूशन पढ़ने गया, हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा, ये बताओ 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति हो। मेरे साथियों ने जवाब दिया, किसी ने कहा ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, 20 साल बाद ये 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। किसी ने कहा ये पेड़ आपके घर में एक बाधा बन जाएगी, इतने बड़े पेड़ हो जाएंगे कि पूरा घर ढक जाएगा। किसी ने कहा पेड़ बड़े हो जाने से उसके कचरे से आपका आंगन पड़ जाएगा। सब लोगों ने कहा। मेरा नंबर आया, मुझसे पूछा, तो मैंने कहा 20 साल बाद
ये पेड़ इतना हरा भरा होगा कि पूरे इलाके की शान बनेगा और आसपास के पूरे पर्यावरण को ऑक्सीजन से भर देगा। बात एक ही थी और सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। मुझे नहीं मालूम, उस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। आज से लगभग 40-42 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा था तुम्हारे विचार किसी संत के विचार है। उस समय मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पे आऊंगा, लेकिन इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति के सोचने का तरीका क्या है। चीजों को आप किस लहजे में देखते हैं। चीजें हैं, वो अपनी जगह अवस्थित है। आप उसे किस तरीके से देखते हैं। ऊंचा सोच केवल आधुनिकता को अपनाने का नाम नहीं है। ऊंची सोच का मतलब है जिस व्यक्ति का चिंतन सदैव रचनात्मक दिशा में चले। हम हर बात को रचनात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करें। यदि हमारा चिंतन रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े और हम चीज़ों को रचनात्मक दृष्टि से देखने में समर्थ हो जाएं, निश्चित मानिए हमारा जीवन निहाल होगा। अजीत बरडिया ढोडर जावरा रतलाम से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि मोबाइल के ज्ञान व व्यवहारिक उपयोग के बिना सिर्फ मोबाइल की पूजा से सार्थक परिणाम संभव नहीं है। इसी तरह वर्तमान में मंदिर में पूजा तप जप व्यवहारिक ज्ञान संस्कार उपयोग के बिना वर्तमान स्थिति को देखते हुए सिर्फ पूजा जप तप के उद्देश्य के अनुरूप धार्मिक सार्थक परिणाम मिलना कैसे संभव है। देखिए, बात सही है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि भाव रहित क्रिया फलदायी नहीं होती। पर एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, भाव अंदर के होने चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कई चीज़ों का हमें अर्थ ही ज्ञात नहीं है, तो फिर उसे हम कैसे करें। मान लीजिए आप संस्कृत का भक्तामर पढ़ रहे हैं, आपको अर्थ पता नहीं, फिर हमें उसका लाभ मिलेगा कि नहीं। ध्यान रखो, भाव का मतलब ये नहीं कि जो आप पढ़े उसका अर्थ ही आपको उसका अर्थ आपको पता हो ही। भाव का मतलब ये है कि आप जो पढ़े उसके प्रति आपकी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो कि आपके हृदय में विशुद्धि बढ़े। वो आपके जीवन को बदल देगी। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री एक बात बताया करते थे। रिश्ते में उनकी एक बहन थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि एक प्रकार से निरक्षर थी, पर वो सतखंडागम और कसाय पाहुड़ को मूल से पढ़ती थी। बस अक्षर ज्ञान था उनको, तो मूल से, हिंदी अनुवाद में नहीं पढ़ती थी। पंडित जी कहते थे इसका अनुवाद है नीचे हिंदी का, वो पढ़ो, वो तुमको क्या समझ में आएगा। तो वो कहती थी हम तुम पंडितों की भाषा नहीं पढ़े, हम तो आचार्यों की पढ़े। जो आचार्य ने लिखी है मैं उसी में कल्याण है। ये तो तुम पंडितों ने लिखा है, हमको समझ में आए या नहीं आए, पर जो इसमें लिखा है उसमें मेरा कल्याण है, ये हमारा श्रद्धान है। पंडित जी ने वाचनाओं में अनेक बार इसका उल्लेख किया और कहा महाराज जी हम पंडित लोग तो पीछे रह गए। उनको अपनी मृत्यु के पूर्व 3 दिन पहले ही आभास हो गया और पूरी तरह परिग्रह का त्याग करके 3 दिन में उन्होंने अपनी समाधि कर ली। ये है भाव। तो तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम, ये समझ लो ये मंत्र है, इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा कल्याण है, और उसके उच्चारण में अंदर से उत्साह उमंग उल्लास हो तो बेड़ा पार है। अर्थ तो पता है, लेकिन तुम केवल विवेचना में लगे हो, भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। बहुत सारे पंडित होते हैं, अर्थ पूरा होता है, पर उनका मन नहीं लगता, उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होती, वो क्रियाएं करते हैं। तो उस ज्ञान मूलक क्रिया का भी कोई अर्थ नहीं। भाव का मतलब बस उसमें मेरा हित है, ऐसी श्रद्धा सहित प्रवृत्ति हो तो वो लाभ मिल सकता है जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी न मिले। वो मेढक, उसको कौन सा ज्ञान था? पूजा करना है जानता था क्या? कैसे आह्वान करना, कैसे स्थापना करना, कैसे सन्निधिकरण करना, कुछ था उसको? उसके पास कोई बड़ी द्रव्य सामग्री थी क्या? क्या था? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिह
छनादाशीत सर्गी गुणगण समृद्धि समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। उस मेढक के पास क्या था? एक नन्ही सी कली और कुछ नहीं। मुझे भगवान के चरणों में जाकर वंदना करनी है। वो वंदनीय बन गया। ये भाव है। आज जगत प्रसिद्ध हो गया वो मेढक, तो तुम अपने हृदय में भाव लेकर जाओ, सब काम हो जाएगा। अर्थ जानो या न जानो, भाव तुम्हारे हैं, वो भाव होने चाहिए जिससे जीवन निहाल होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।